जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 9 माइनस 9 गुणा 9 माइनस 9 को दोस्तों हल करना है। और दोस्तों इस सवाल को 96% लोग गलत हल करते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को 96% लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं, देखो 9 माइनस 9, 9 में से 9 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 0 गुणा 9 माइनस 9, 9 में से 9 को घटा दो कितना आ जाएगा 0। अब ये 0 करेगा 0 से गुणा तो दोस्तों कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना आ रहा है 0, इसका आंसर है। तो पहले दोस्तों 96% लोग इस सवाल का आंसर कितना बताएंगे 0 बताते हैं। कितना बताते हैं दोस्तों 0 बताते हैं। लेकिन पहले दोस्तों इस सवाल का आंसर 0 तो कभी नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो पहले दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। तो बच्चों सवाल है 9 माइनस 9 गुणा 9 माइनस 9 को दोस्तों हल करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सवालों को हम दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है दोस्तों, पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड, एम ए एस बोर्ड मास। यहाँ पर दोस्तों बी है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट शेड टाइप का होता है, पहला रेखा ब्रैकेट, दूसरा छोटा ब्रैकेट, तीसरा मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर ए का मतलब होता है एडिशन, फिर एस मीन्स क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम है, ये नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है, थर्ड आपको डिवाइड को हल करना है, फिर आपको एम मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ए एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को दोस्तों हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है। तो बच्चों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं, फिर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इसको रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। ऑफ या का के बाद हम किसको हल करते हैं डिवाइड को। तो बच्चों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं, फिर हम एम मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो मल्टीप्लाई का निशान है, ये रहा। अब दोस्तों हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 9 माइनस 9 करेगा 9 से गुणा तो कितना आ जाएगा 9 9 में 81 माइनस ये 9, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 9 माइनस 81 और माइनस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस 81 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 90, ठीक है। अब 90 में से 9 को घटाना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा 81 आएगा। 81 किसका आएगा माइनस का। क्यों आया सर माइनस का, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। जब दोस्तों माइनस की संख्या बड़ी होती है तो उत्तर माइनस में आता है। तो कितना आ गया माइनस 81। इस सवाल का आंसर दोस्तों कितना आ रहा है माइनस 81 आ रहा है। जो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर 0 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। पहले दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना है माइनस 81 है। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। सवाल लेते हैं 8 माइनस 8 गुणा 8 माइनस 8, ये दोस्तों सवाल लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम दोस्तों क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं, फिर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ तो इसको भी
रहने देते हैं। फिर हम डिवाइड को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो डिवाइड का निशान है नहीं है, तो इसको भी रहने देते हैं। फिर हम m मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखो मल्टीप्लाई का निशान है, ये रहा। अब दोस्तों हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, ठीक है ना। इसको या 8 माइनस 8 करेगा 8 से गुणा, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 अटे 64 माइनस ये 8। अब देखो ये 8 माइनस 64 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। माइनस का 64 और माइनस का 8 दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा। अब 72 में से बच्चों कितना घटाना है, 8 घटाना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा माइनस का। माइनस का क्यों आया, इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो 72 में से 8 को घटाना कितना आ गया, 64 आ गया। किसका आ गया दोस्तों, माइनस का आ गया, ठीक है। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, फिर हम आपको दोस्तों होमवर्क भी देने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों सवाल लेते हैं 3 गुणा 4 भाग 4 प्लस 3 प्लस 2, ये दोस्तों सवाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स का नियम दोस्तों क्या कहता है कि सबसे पहले आपको बी ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में देखो ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर ऑप या का को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में आप देखो ऑप या का लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम डिवाइड को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा। अब दोस्तों हम इस डिवाइड को हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो 3 गुणा 4 भाग 4, 4 में 4 का भाग देना है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। डिवाइड को हल करना था, तो दोस्तों हमने डिवाइड को तो हल किया। डिवाइड के बाद हम m मल्टीप्लाई को हल करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखो मल्टीप्लाई का निशान है, ये रहा। अब दोस्तों हम मल्टीप्लाई को हल करेंगे, ठीक है। 3 गुणा 1, 3 करेगा 1 से गुणा, तो दोस्तों आ जाएगा 3 प्लस ये 3 प्लस ये 2। अब सबको जोड़ना है, 3 और 3 6, 6 और 2 8। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। अब दोस्तों आपको हम होमवर्क देते हैं, तो आपका होमवर्क है बच्चों 7 माइनस 7 गुणा 7 माइनस 7, ये दोस्तों आपका होमवर्क है। और इसका आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो के कमेंट में दोस्तों जरूर बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको दिल से प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।